students. Today I am going to teach you the chapter 5, Understanding Elementary Shapes. In this chapter we are going to learn about the measuring line segments by seeing or by observation or by divider or by ruler, and we learn about the exercise 5.1. See the first question of exercise 5.1. What is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? Okay, so आपको क्या नुकसान है अगर आप कोई भी लाइन सेगमेंट है. सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, दैट इज़ ए बी. ओके, ए बी अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ओके, और फिर इसके कंपैरिजन में मैंने एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, दैट इज़ अ सी डी. ओके, तो ये दोनों सेगमेंट को आपको देख के बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है. इसके लिए अगर आप इसको और देखकर बाय ऑब्जर्वेशन से देखोगे तो आपको स्मॉलर और बिगर नहीं समझ में आएगा. लेकिन अगर आप इसको डिवाइडर से चेक करोगे, दोनों पॉइंट में नीडल रखकर डिवाइडर से, तो आपको दिखेगा कि दिस सी डी इज़ 4.1 सेंटीमीटर. दैट मीन ये सी डी बिगर है ए बी से. दैट मीन अगर हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से कोई भी सेगमेंट फाइंड आउट करते हैं, उसका मेजरमेंट निकालते हैं, तो वो रॉन्ग हो सकता है. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. ओके, सो आवर आंसर इज चेंजेस ऑफ एरर्स ड्यू टू द इम्प्रॉपर व्यूइंग आर मोर. कोई भी सेगमेंट को सिर्फ देखकर मेजर करना कि वो कितना सेंटीमीटर लेंथ में है, वो रॉन्ग हो सकता है. ओके, नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? See, आपको रूलर मालूम है, जो आपका कॉम्पास में स्केल होता है, दैट इज़ अ योर रूलर. ठीक है, उसमें आपको 0 से लेके 1 2 3 4 इस तरीके के सेंटीमीटर्स में लेंथ होती है. और फिर ये आपका डिवाइडर, इसमें दोनों तरफ नीडल होती है. कंपास में एक तरफ नीडल होती है और एक तरफ आप पेंसिल के लिए होल होता है, उसे हम कंपास कहते हैं. और डिवाइडर में दोनों पॉइंट पर नीडल होता है. ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये रूलर है और ये डिवाइडर. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, व्हाइल यूजिंग अ रूलर चांसेस ऑफ द एरर अगर ड्यू टू द थिकनेस ऑफ अ रूलर एंड एंगुलर व्यूइंग. हेंस यूजिंग डिवाइडर अकर्स मेजरमेंट इज पॉसिबल. अगर हम डिवाइडर यूज़ करते हैं कोई भी, सपोज अगर मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ किया, दैट इज़ अ ए बी 3 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको अगर मैंने एक पॉइंट नीडल का यहाँ रखा और उसका सेकंड पॉइंट मैंने नीडल का इस तरफ रखा, तो मैं इसको मेजर कर सकती हूँ कि एक्यूरेट 3 सेंटीमीटर का है. लेकिन अगर हमने सिमिलर इसी के प्लेस पर एक और सेगमेंट ड्रॉ किया, दैट इज़ अ सी डी. अगर ये थोड़ा सा भी, आपको देखने में तो इक्वल लिख रहा है, लेकिन अगर ये 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये मेजरमेंट देखने में एक्यूरेसी डिवाइडर से ज़्यादा आएगी. अगर आप इस पर रूलर अगर इस्तेमाल करते तो रूलर से ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा. ओके, सो डिवाइडर गिव्स द मोर एक्यूरेसी देन द रूलर. Okay, that is your answer number 2. Now see the third question. Draw any line segment, say AB. Take any point C lying in between A and B. Measure the length of AB, BC and AC. Is क्वेश्चन है यहाँ पर, is AB is equal to AC plus CB. ओके, तो हमने यहाँ पर लिया है, दैट इज़ अ, आपको मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके बताया. ठीक है, ये AB एक लाइन सेगमेंट है, इसमें कहीं भी आप सी पॉइंट ले लीजिए. ठीक है, मैंने यहाँ लिया. आपको मेजर करना है थ्रू ये रूलर से. आप कर सकते हो कि ये 2 सेंटीमीटर है और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है. आपको चेक करना है कि इन दोनों का मेजरमेंट, ए सी और सी बी का मेजरमेंट ए बी के इक्वल है या नहीं. ठीक है, तो हम वैल्यूज पुटअप करके देखेंगे इस इक्वेशन में. दैट इज़ ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी. ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है, ए सी 2 सेंटीमीटर है, सी बी 3 है, तो 2 + 3 इज़ 5. ये दोनों इक्वल आ गए. दैट मीन द कंडीशन इज ट्रू हियर. ओके, सो
This given condition is true. That is your answer. Now see the question number 4. If A, B and C are 3 points on a line such that AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter, which one of them lies between the other two? इसके लिए आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, ए से आपको टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर का आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे. ठीक है, यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर ये हमने ड्रॉ किया. ओके, देन 5 सेंटीमीटर पर आपको टिक लगाकर, ए भी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, टिक लगाकर 5 सेंटीमीटर पर आपको बी पॉइंट शो करना है. तो रिमेनिंग बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर. आपको क्या दिख रहा है इसमें कि दिस बी पॉइंट कहाँ पर है, ए और सी के बीच में है. सो आवर आंसर इज बी लाइज बिटवीन ए एंड सी. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5. वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी. ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, इसको देखकर आपको फाइंड आउट करना है कि क्या डी पॉइंट मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट मतलब ए से लेके डी तक का अगर आप डिस्टेंस चेक करोगे तो ए से लेके बी तक 1 यूनिट, बी से लेके सी तक 1 यूनिट और सी से लेके डी तक 1 यूनिट, टोटल 3 यूनिट ए डी है. ठीक है, सिमिलरली डी से लेके जी तक का भी 1 2 3 यूनिट का डिस्टेंस है. दैट मीन जो ए और डी पॉइंट है, ए और जी पॉइंट है, इसके सेंटर में कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है. ठीक है, सो डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए जी. ओके, now see the next question. Question number 6. If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where ABCD lies on a straight line, say YAB is equal to CD. आपका गिवन डायग्राम ये रहा. ABCD आपने लाइन ड्रॉ कर ली, उस पर आपको पॉइंट्स लेने हैं. ठीक है, ABCD आपके पॉइंट्स हैं. इसमें B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC बोला है, तो A और C के बीच में सेंटर में कौन सा पॉइंट आएगा, B पॉइंट आएगा. और C मिड पॉइंट है बी और डी का. ओके, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको फाइंड आउट करना है. सिंस बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अगर उसका मिड पॉइंट है ए सी, तो हम क्या लिखेंगे, जितना ए बी है उतना ही बी सी होगा. ओके, सिमिलरली सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, अगर सी मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, तो जितना बी सी है उतना ही सी डी डिस्टेंस है. ओके, अब इनमें आप देख रहे हो कि इनका एक पार्ट इक्वल है, दैट इज अ ए बी इज इक्वल टू बी सी, बट बी सी इज इक्वल टू क्या नजर आ रहा है, दैट इज अ सी डी. सो हमारा आंसर क्या होगा, बाय दिस टू इक्वेशन 1 and 2 ए बी इज इक्वल टू सी डी. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7. ड्रॉ द 5 triangles and measure their side. Check in each case if the sum of length of any two side is always less than the third side. आपको 5 ट्रायंगल्स बनाने हैं और उसमें कोई भी 2 साइड का सम लेकर शो करना है कि वो थर्ड साइड से उसका थर्ड जो साइड है उसकी लेंथ कम होगी. ओके, सो फर्स्ट वी मेक दिस ट्रायंगल ए बी सी. ए बी आपने लिया 3 सेंटीमीटर, बी सी आपने लिया 4 और ए सी है 5 सेंटीमीटर. अब आपको चेक करना है कि इन दोनों कोई भी 2 लेंथ ले लीजिए आप. मैंने यहाँ पर ए बी और बी सी लिया है, तो ए बी और बी सी इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 3 और 4 का सम किया 7 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन दिस थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर. जो ये कोई भी 2 साइड का सम थर्ड साइड के सम से ज़्यादा है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट ट्रायंगल, दिस पी क्यू आर. ठीक है, पी क्यूब मैंने लिया 2 सेंटीमीटर, आर क्यूब 3 सेंटीमीटर, आर पी 4 सेंटीमीटर. सो इसमें मैंने प्लस किया है, दैट इज़ अ पी क्यू और क्यू आर. पी क्यू और क्यू आर को अगर आप प्लस करोगे तो 2 + 3, दैट इज दिस 2 + 3 is 5 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर. ओके, सी द थर्ड केस. इन थर्ड केस आई विल टेक द, मैंने यहाँ पर एक्स वाई जेड लिया है ट्रायंगल. इसमें ये 3 सेंटीमीटर है वाई जेड, एक्स वाई 5 सेंटीमीटर, एक्स जेड 6 सेंटीमीटर. इसमें मैंने प्लस किया है 5 और 3, दैट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड. इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 + 3 इज 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर ये लेंथ है 6 सेंटीमीटर से बड़ी. ठीक, सो नेक्स्ट है
ट्रायंगल LMN, इसमें साइड मैंने प्लस की है LM और MN, ठीक है। 4 और 2 इनको प्लस करेंगे आप, 4 और 2 इनका प्लस आया 6 सेंटीमीटर। ये जो दो साइड का सम है ये थर्ड साइड से बड़ा है, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। एंड लास्ट 5th नंबर का जो केस है दैट इज़ अ केस नंबर 5, दैट इज़ इन ट्रायंगल DEF। ये DEF, इसमें मैंने दो साइड 5 सेंटीमीटर की ली है और एक DF मैंने लिया है 4 सेंटीमीटर का। ये दोनों साइड को मैंने प्लस किया है 5 सेंटीमीटर के। दिस DE और EF को प्लस करेंगे तो 5 + 5 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से क्या है बिगर लेंथ है। सो वी विल राइट दिस। सो our answer is in all the 5 cases the sum of length of any two side is always greater than the third side. Here we complete this exercise. Now see the first question of exercise 5.2, that is what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9. ओके आपको इसका रेवोल्यूशन लिखना है। रेवोल्यूशन के लिए आपको एंगल्स मालूम होने चाहिए। बहुत सारे एंगल्स हैं लेकिन हम इस चैप्टर में जो हमें नेसेसरी है दैट इज़ अ राइट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के बारे में लर्न करेंगे। कंप्लीट एंगल, ठीक है। राइट एंगल ऑल ऑफ यू ने 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल आपको मालूम है 180 डिग्री है और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल मालूम है आपको, डायग्राम लाइक दिस। आपका ये जो एंगल है दैट इज़ अ 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल आप ले लीजिए एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें आपने कहीं यहाँ पर ये पॉइंट लिया तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल आपका 180 डिग्री, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन भी हो सकती है लाइक दिस। यहाँ पर भी ये एंगल स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। देन दिस कंप्लीट एंगल, अगर मैंने कहीं से स्टार्ट किया, अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, ठीक है। कंप्लीट एंगल अगर मैंने यहाँ से इनिशियल स्टार्ट किया लाइक दिस, ये हो गया पूरा आपका 360 डिग्री का एंगल, दैट इज़ अ कंप्लीट एंगल। ओके, एंगल आपको समझ में आ गए। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 3 to 9 आपको रेवोल्यूशन शो करना है। उसके लिए हमें क्लॉक बनाना है। क्लॉक आपके लिए आपको मालूम है 3, 12, 3, ठीक है, 6 ईयर एंड 9, ठीक है। अब आपको 3 to 9 लेना है, ओके। 3 से 9 लेंगे आप। देखिए मैंने ऐसा क्लॉक आपको ड्रॉ करके दिया, तो ऐसा क्लॉक आपको PDF मिलेगा तब आपको ड्रॉ करना है कॉपी में, ठीक। अब 3 से 9 किस तरफ आपको स्टार्ट करना है, तो हम ये लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हम चले 3 से और हम पहुँचे 9 पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि कितना रेवोल्यूशन है इसमें, ठीक। रेवोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसके लिए बीच के नंबर्स में लिख देती हूँ आपको कि क्लॉक समझ में आ जाएगा। दैट इज़ 1, 2, ये 3 मैंने यहाँ लिखा था, 4, ये 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। ये आपकी क्लॉक, ओके। ये सारे आपके क्लॉक के डिजिट्स के नंबर्स हैं क्लॉक के, ओके। अब आपको 3 से स्टार्ट करना है और जाना है 9 तक, तो आप यहाँ तक आ गए। आपको उसका रेवोल्यूशन लिखना है कि कितना रेवोल्यूशन है। तो रेवोल्यूशन के लिए मैंने आपको समझाया अभी कि ये कौन सा रेवोल्यूशन है, आपको वो फाइंड आउट करना है। तो हम रेवोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि कितने राइट एंगल है। ये यहाँ से आपको दिख रहा है 3 से लेकर अगर 6 तक है तो 90 डिग्री, 6 से लेकर 9 तक है तो 90, 90, 90, दैट इज़ 180। तो 180 आपको ये स्ट्रेट एंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल नज़र आ रहा है तो 180 को डिवाइड करेंगे 360 से, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा, तो ये हो गया हाफ रेवोल्यूशन, ठीक। हाफ रेवोल्यूशन आ गया। ना आपको लिखना है इसमें कि कितने राइट एंगल्स हैं। तो राइट एंगल्स के लिए आप लिखोगे दैट इज़ 2 राइट एंगल्स, ठीक। आंसर में आपका जाएगा हाफ ऑफ रेवोल्यूशन और 2 राइट एंगल, ओके। नाउ जो एक और आपको सम मैं बता देती हूँ, दैट इज़ सेकेंड है आपका
सेकेंड क्वेश्चन है 4 to 7। 4 to 7 दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे स्केच ड्रॉ किया है, ये क्लॉक ड्रॉ की है, तो इसमें भी आपको 4 से स्टार्ट करना है, 7 तक जाना है। अब आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा एंगल है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्लॉक में हमेशा ध्यान रखना है कि व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम 12 to 3, अगर आप 12 से 3 तक जा रहे हैं तो इसमें बीच में आपके कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये हो गया 1, दिस 2 एंड 3। 3 प्लेस पर आने पर आपको पूरा एक 90 डिग्री का एंगल मिलता है, दैट इज़ 90। ठीक है, 3 से 6 आने पर आपको 90 डिग्री मिलता है, 6 से 9 तक जाने पर आपको 90 मिलता है, और 9 से 12 तक जाने पर आपको 90 डिग्री एंगल मिलता है। सो अगर आपने देखा है यहाँ पर 4 to 7, ठीक है, तो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, दैट इज़ 4, 5, 6, 7। यहाँ पर आपका 1, दिस 2 एंड 3 डिजिट्स हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अब रेवोल्यूशन निकालना है, तो रेवोल्यूशन के लिए आपने इसको डिवाइड करना है 90 डिग्री। अगर 90 है तो 90 के लिए आपको रेवोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, 90 डिवाइड्स 360। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 4 जा, तो ये हो गया 1/4 रेवोल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी का, दैट इज़ 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। और कितना राइट एंगल है, तो राइट एंगल आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ 1 राइट एंगल। इस तरीके से आप C, D, E और F के लिए वॉचेस आपको ड्रॉ करनी है और उनके रेवोल्यूशन और राइट एंगल्स आपको लिखने हैं। सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। सो आपको एक क्लॉक ड्रॉ करनी है, ठीक है, क्लॉक मैंने आपको बता दी ड्रॉ करना, ठीक। आपको 12 से स्टार्ट करना है और हाफ रेवोल्यूशन जाना है। हाफ रेवोल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया कि 12 से स्टार्ट करोगे तो 3 तक पहुंचोगे तो ये हो गया 1/4 रेवोल्यूशन, फिर 1/4 और आपको लेना है, दैट इज़ योर हाफ रेवोल्यूशन, तो 6 पॉइंट पर आओगे आप। तो ये स्टॉप कहाँ पर होगी वॉच, इट विल स्टॉप एट 6। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन है स्टार्ट एट 2 एंड मेक्स द हाफ ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। आपको क्लॉकवाइज जाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। ओके, लाइक दिस 2 से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है। तो ये 2 से स्टार्ट किया हमने, तो हम पहुँचे हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, दैट इट शोज द पॉइंट 8। आप क्लॉक के 8 पर रीच करोगे। देन सी द थर्ड वन, स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स द 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। आपको स्टार्ट करना है 5 से और कहाँ तक जाना है, 8 तक, तो ये 1/4 रेवोल्यूशन है। ठीक है, तो ये 1/4 रेवोल्यूशन में आपको 8 शो करेगा। देन डी क्वेश्चन, स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स द 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। एक आपको वॉच फिर से ड्रॉ करना है, लाइक दिस। वॉच आपने ड्रॉ की तो आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट्स फ्रॉम 5, यहाँ से स्टार्ट किया और 3/4 रेवोल्यूशन। 1/4 के लिए आप 5 से स्टार्ट, 5 से स्टार्ट किया हमने, तो ये 1/4 के लिए 8 पर गए, 8 से फिर 1 2 3 11 तक आई, ये हाफ रेवोल्यूशन हो गया, और फिर 1 2 3 आपका 2 तक पहुँचोगे, तो ये 3/4 रेवोल्यूशन ये शो करेगा, 3/4 रेवोल्यूशन, दैट मीन इट रीचेज एट पॉइंट 2। ओके, next question we will see in the next video. Thank you.